अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो उसका फल जो है हमें ज़रूर मिलता है। और वैसे भी देखा जाए तो ये जो है ना, ये खेल ही है। हम सब क्या है इसमें, वी आर ऑल एक्टर्स, हम सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। लेकिन अच्छा एक्टर वही माना जाएगा जो सबके बीच में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करके दिखाए। दूसरे की वजह से अगर हम प्रभावित हो रहे हैं, दूसरे की वजह से अगर हम दुखी हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्टर अच्छा है, क्योंकि वो आपको दुखी कर पा रहा है। शायद उसका रोल ही यही हो। अगर कोई भी व्यक्ति आपको टेंशन दे रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर आपकी खुशी गुम कर दे रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर आपको परेशानी में डाल दे रहा है, इट मीन्स वो अपना पार्ट अच्छा प्ले कर रहा है, क्योंकि उसको पार्ट शायद से यही मिला होगा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने का। बट आप अपने पार्ट को बेहतर नहीं प्ले कर पा रहे हैं, तो आप कहते साहब उसकी वजह से मैं दुखी हूँ, उसकी वजह से मैं परेशान हो गया, उसकी वजह से मैं टेंशन में आ गया, उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एक्चुअल में कुछ भी किसी की वजह से नहीं होता। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप ही, दूसरा कोई नहीं। आप अगर आप अपने आप को ठीक कर लें, अगर आप अपनी थिंकिंग को ठीक कर लें, तो आप देखेंगे सब कुछ वैसा होता चला जाएगा जैसा आप सोच रहे हैं। चाहे कितना भी निगेटिव व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसकी निगेटिविटी मुझे प्रभावित कर सकती है, मुझे डिस्टर्ब कर सकती है, मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, तो क्या मेरी पॉजिटिविटी उसको परिवर्तित नहीं कर सकती? कर सकती है नहीं? हाँ या ना? लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कमजोर मान लेते हैं और उसको पावरफुल मान लेते हैं और उसके प्रभाव में बह जाते हैं। तो आध्यात्मिकता भी हमें यही सिखाती है, चाहे हम जीवन के क्षेत्र में हों, व्यापार के क्षेत्र में हों, या अन्य किसी प्रोफेशन में हों, अगर हम अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि सब ठीक होना ही है। और वही व्यक्ति इस जीवन में, इस जीवन को अच्छे से जी पा रहा है जिस व्यक्ति को जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला जिसको मालूम है, कला मतलब आप समझ रहे नहीं, ये भी एक कला है, आर्ट है। अगर आप लोगों के बीच में रह करके अपने आप को अच्छा बना पाते हैं, अपने आप को खुश रख पाते हैं, अपने आप को शांत रख पाते हैं, अपने आप को दिव्य गुणों से भरपूर रख पाते हैं, कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, सबके बीच में अगर आप अपने आप को खुश रख रहे हैं, माना आपके पास वो कला है कि आप जीवन को बेहतर जी सकते हैं। अन्यथा दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जब हम लोगों को मिलते हैं, देखते हैं, तो ज़्यादातर लोग तो टेंशन में ही दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया का भार हो जिनके सर पर हो, खुशी नहीं होती उनके चेहरे पर। आप लोग तो फिर भी सब यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं होती। आप देखिएगा लोगों को, तो जब मिलता हूँ लोगों को तो बड़े गुमसुम से लोग बात रहते हैं, पर लगता है पता नहीं क्या इनके जीवन से चला गया जो इनके जीवन में खुशी नहीं है। हाँ, कुछ भी हो जाए, कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी माहौल हो, लेकिन खुशी हमारे जीवन से नहीं जानी चाहिए। जीवन में आधी समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाती हैं जब आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं। आधी समस्याएं तो उसी क्षण समाप्त हो जाती हैं। तो मुस्कुराना एक जीवन में बहुत बड़ी, क्या कहें, औषधि भी है, बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और बहुत बड़ी संपदा भी है, लेकिन हर कोई के पास नहीं है। और ईश्वर ने तो सबको दिए, ईश्वर ने सबको दिए, पर हर कोई इसको बना के नहीं रख पाता। आज भी आप देखो, जब कहीं कोई फोटो वोटो निकालना होता है, सब लोग जब होते हैं ना, तो कहते हैं भैया मुस्कुराना, प्लीज, ऐसे ही बोलते हैं ना, कोई ऐसे नहीं बोलता है कि नहीं मुस्कुरा, सब क्या बोलते हैं। और उस कुछ क्षण के लिए हम लोग मुस्कुराने की प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं। और अगर फोटो निकलने में थोड़ा सा भी वक्त हो जाए तो क्या कहते हैं, भैया जल्दी निकालो, ज्यादा नहीं मुस्कुरा सकते, क्योंकि चीज बोलते हैं वो भी मुस्कुराना भी कहाँ बोलते हैं, मुस्कुराना भी नहीं। तो सोचो, थोड़े समय के लिए हमको सोचना पड़ता है। और अगर हम जीवन में हमेशा मुस्कुराते तो हमारा जीवन कैसा हो जाए?